अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे मोबाइल के मनफ़ी असरात जो हमारी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं, उनके और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख दिया है। अगर आप मोबाइल को अपने आप से दूर करने के बाद आप एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, तो आप समझ लें कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है, आपको मोबाइल एडिक्शन है और इसके आपकी ज़िंदगी पर मनफ़ी असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और मोबाइल के मनफ़ी असरात में 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले ये आपके जिस्मानी और फिर माशरती और फिर नफ्सियाती। ये 3 तरीक़ों से आपको आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को मुतासर करता है। जब हम मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज़ को हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी सेहत मुतासर हो जाती है। इसी तरह अगर बच्चों की बात की जाए तो उनमें भी ये बात सेम होती है। और इसके बाद समाजी ताल्लुकात हमारे बहुत कम हो जाते हैं, हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, हम अपने मोबाइल के साथ ही बात कर रहे होते हैं, उसके साथ ही हमारी चैटिंग चल रही होती है, जबकि हम अपने घर में या आपके आस-पास के लोगों के हालात से बिल्कुल भी बाखबर नहीं होते। और ये एक बहुत ही मनफ़ी पहलू है जिसने हमारे सोशल सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। और तीसरा जो है इसका नफ्सियाती पहलू है, इसके नफ्सियाती पहलुओं ने हमारे जो माइंड है उसको बहुत ज़्यादा बीमार करके रख दिया है। इसकी वजह से आप दूसरों के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, आपका किसी दूसरी चीज़ में दिल नहीं लगता और मोबाइल के दूर जाने से ही आपको एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है। इवन कि अगर आपको मोबाइल एडिक्शन है तो आपकी बैटरी यूँ ही कम होती है तो आपको परेशानी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको चार्जर की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाती है। जबकि अगर इसको देखा जाए तो ये ज़िंदगी का कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि आप इसके लिए इतने कॉन्शियस हों। लेकिन हमें रात सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल की बैटरी को देखना होता है और उस पर ही नज़र जाती है। हमें इनको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ हमें इससे बहुत ज़्यादा समाजी, सोशली, नफ्सियाती, जिसे साइकोलॉजिकल कहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलें अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मोबाइल एडिक्शन है तो हम इससे निकल कैसे सकते हैं। जिसके पास भी मोबाइल है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, तो उसको 70% आप कह सकते हैं कि उसको मोबाइल एडिक्शन ज़रूर है। और अगर मोबाइल एडिक्शन है तो उससे निकलने के लिए हम ये कुछ तराकीब हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम इस मोबाइल एडिक्शन से निकल सकते हैं। और अगर आप इन तराकीब करने के बाद भी मोबाइल एडिक्शन से नहीं निकल सकते तो आपको माहिर नफ्सियात से मिलना होगा और आपको मुकम्मल रहनुमाई और मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत होगी कि जिससे आप मोबाइल एडिक्शन से निकल सकें और सोशली दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल एडिक्शन के लिए, वो एक थर्ड पार्टी ऐप होती है कि आप अपने मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप करें और उसके बाद आप अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कल आपने कितना स्क्रीन टाइम यूज़ किया, आज कितना किया और वीकली कितना किया। आप पर आवर भी उसको देख सकते हैं और पर वीक भी उसको देख सकते हैं। इससे आपको मैनिपुलेशन करने में मदद मिलेगी कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक या स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं वो टेक फ्री ज़ोन है। आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए जहाँ पे आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों तो अब मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, या जब आप खाना खा रहे हों तब अब मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। जब आप किसी से भी बात कर रहे हों तो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह जब आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाएगा और आपकी एडिक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी।
दोस्तों इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स डेज़ आप जो हैं वो आप बना सकते हैं कि आपने किन दिनों में आप वीकेंड पे या संडे को कह लें कि आप या फ्राइडे को कोई भी दिन आप कर सकते हैं, जिससे वो ख़ास दिन होगा जिस दिन आप मोबाइल वीकली बेस पे आप यूज़ नहीं करेंगे या कम से कम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यही है कि आप कोई सा दिन सेट कर लें और उसमें आप मोबाइल को किसी लॉकअप में रखें, उसको ऑफ करें और आप उस दिन मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कर दें। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो होते हैं हमारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन, ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मोबाइल की एडिक्शन के लिए। आपको नोटिफिकेशन आता है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी कौन सा नोटिफिकेशन आया, फ़ौरन आपने मोबाइल उठाया, बेल बजी नोटिफिकेशन की और आप मोबाइल उठाते हैं और उसके आगे आपको एक स्क्रीन चलना शुरू हो जाती है और आप स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, जितने भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन हैं इनको ऑफ रखिए, तो इससे भी मोबाइल एडिक्शन कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। आपकी जो मोबाइल फ़ोन पे चैट है उसको कम करें और फेस टू फेस इंटरेक्शन जब आपकी बढ़ जाएगी, आप घर में या बाहर किसी से बात फेस टू फेस करना शुरू कर देंगे, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपका कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग शुरू करें अपने मोबाइल के लिए कि आप कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको देखें और उसके साथ साथ मॉनिटर करें कि आपका जो यूजेज है, स्क्रीन यूजेज है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। आपका स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है तो ख़ुद को मॉनिटर करें, इन टेक्निक्स को खुद पे अप्लाई करें, तो आप इंशाल्लाह इससे छुटकारा पा लेंगे और आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और आपकी मोबाइल एडिक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना जो शुरू हो जाएगी। अगर आप कहें कि आप 1-2 दिन में मोबाइल एडिक्शन कम कर लेंगे तो ऐसा नामुमकिन हो चुका है। ये हमारी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि इसे अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप मुसलसल कोशिश करते रहिए और इसके लिए आपको महीनों की ज़रूरत होगी स्ट्रगल करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप 1 हफ्ते में या 1 दिन में या मोबाइल फ़ोन को की आदत को ख़त्म कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहिए, आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद भी और अपने बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन से दूर रख पाएँगे। अगर आप फिर भी ये सारी कोशिशें करने के बाद भी मोबाइल फ़ोन से खुद को दूर नहीं रख पाते, तो आपको प्रोफ़ेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए आप किसी भी माहिर नफ्सियात को मुंतखब कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको मज़ीद रहनुमाई करेंगे, आपको कुछ वर्कशॉप्स देंगे, आपका कुछ स्ट्रैटेजीज़ देंगे आपको, जिससे आपका जो मोबाइल एडिक्शन है और स्क्रीन टाइम है ये कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शेयर की गई वीडियो से किसी की ज़िंदगी संवर जाए।